अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर बायो टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जगह जो बार बार एनएमडीकेट में किंगडम एनिमेलिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा मैं अप्रॉक्सीमेटली 3 लेक्चर इस पे दूंगा। पहला इंट्रोडक्शन होगा, सेकंड उसके इनवर्टिब्रेट के तमाम फाइलम होंगे और थर्ड में कार्डिएट हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स तरफ। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग इसको समझ जाएंगे तो फिर उसकी बाकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा यहाँ पे मैंने ट्रिक्स लिखा है, ये किंगडम एनिमेलिया है। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया, वर्ड एनिमेलिया इज डिराइव्ड फ्रॉम एनिमा, वर्ड एनिमा व्हिच मींस सोल और ब्रीथ, जिसका मतलब बेटा क्या होता है, सोल और ब्रीथ। और एमसीक्यूज इस पे आता है कि which one of the following is the characteristics of animalia, तो उसमें मोटिलिटी आई होगी, ऑटोट्रॉफ होगा, हेटेरोट्रॉफ। तो बेटा उसमें आपने क्या लिखना होगा, हेटेरोट्रॉफ, कि एनिमल बेटा क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं। ठीक, तो बेटा किंगडम जो एनिमेलिया है उसको समझने के लिए पहले आप लोगों ने जनरल उसके जो टर्म्स है, कॉन्सेप्ट है, टर्मिनोलॉजीज है, उसको समझना बहुत जरूरी है। बेटा इसमें पहले आता है एसेलोमेट। बेटा एसेलोमेट उन एनिमल्स को कहते हैं जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होती या सेलूम नहीं होता, बॉडी कैविटी या सेलूम नहीं होती। अब बेटा बॉडी कैविटी किसे कहते हैं, ये जो हमारी बॉडी वॉल है और हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसके दरमियान जो कैविटी होती है इसको कहते हैं सेलोम या बॉडी कैविटी। और एसेलोमेट वो होते हैं, एमीज नहीं, सेलोमेट बॉडी कैविटी, तो उसमें बॉडी कैविटी नहीं होगी। बेटा इसका ट्रिक क्या है, एफ आर ई, सीडोसेलोमेट, फॉल्स बॉडी कैविटी, जिसकी ओरिजिन मेसोडर्मल ना हो वो, इसके लिए मैंने आर लिखा है, सेलोमेट ट्रू बॉडी कैविटी, जिसकी बॉडी कैविटी मेसोडर्म से ओरिजिनेट हुई हो, इसको क्या कहते हैं, सेलोमेट। अब बेटा लिखा है एफ आर ई। बेटा ये आप लोगों ने ये ट्रिक याद रखना है। इसके लिए अगर सेलोमेट, एसेलोमेट, सीडोसेलोमेट पे क्वेश्चन आया एमसीक्यूज, तो ये अपने दिमाग में रखें कि हमने ट्रिक याद किया एफ आर ई। एफ मींस प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म बेटा कौन होते हैं, प्लेटी हेलमेंथिस, ये बेटा एसेलोमेट है। पहला आर मींस राउंड वर्म, और राउंड वर्म किस में आते हैं, एसेलोमेंथिस में यानी मटोडा, ये बेटा होते हैं सीडोसेलोमेट। क्या होते हैं, सीडोसेलोमेट। और ई एनेलिडा, ई अर्थवर्म बिलोंग टू एनेलिडा, और एनेलिडा के लिए बार बार एमसीक्यूज में आता है कि ये फर्स्ट प्रोसेलोमेट ऑर्गेनिज्म है। पहले ट्रू बॉडी कैविटी किस में आई थी, एनेलिड में। इज इट क्लियर। अब बेटा सेकंड टर्मिनोलॉजी, ये तो सेलोमेट की हुई, प्रोटियोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम, इसमें फर्क क्या है बेटा। फर्स्ट माउथ, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में फर्स्ट माउथ बन जाए ब्लास्टोपोर से, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटियोस्टोम या प्रोटियो फर्स्ट स्टोमा मींस माउथ। तो इसके लिए बेटा आप लोगों ने याद रखना है ये ट्रिक, एम डबल ए मोलस्का, एनिलिडा और एसेलोमेंथिस। ठीक है, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये तीन नहीं है, ये इसमें प्रोटियोस्टोम में आते हैं। ड्यूटेरोस्टोम में बेटा वो होते हैं जिसमें फर्स्ट एनएस डेवलप होती है, बाद में माउथ डेवलप होती है, इसको क्या कहते हैं, इसमें आता है एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। हम भी ड्यूटेरोस्टोम में एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में पहला जो रिलीज हो, जो बनेगा वो बनेगा एनएस, माउथ उसके बाद बनेगा। ठीक, फिर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें बेटा फर्क क्या है बेटा, पहले बेटा ये याद रखें कि डिप्लोब्लास्टिक कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, रेडियल सिमेट्री किस में होती है, इस पे बहुत ज्यादा बेटा डिप्लोब्लास्टिक कैसे कहते हैं, जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जिसकी बॉडी पे 2 जर्मिनल लेयर हो या 2 लेयर जिसमें हो, एक को कहते हैं एक्टोडर्म, एक्टो, और दूसरे को कहते हैं एंडो, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और ये बेटा कौन है, डिप्लोब्लास्टिक नाइडेरिया है। क्या है, नाइडेरिया भी कहते हैं इसको, सोलेंट्रेटा भी कहते हैं, क्या, सोलेंट्रेटा,
सोलेंट्रेटा। ये बेटा क्या होंगे? डिप्लोब्लास्टेट। एक ही फाइलम आता है, दोनों सेम नेम है, सोलेंट्रेट भी कहते हैं और सोलेंट्रेटा भी कहते हैं। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्रिकल कौन है? यही है जिसकी बॉडी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए इन मेनी प्लेन, जिस तरह मैंने ये डायग्राम बनाया है। ये जो ऑर्गेनिज्म जो रेडिएटा वाले हैं वो डिप्लोब्लास्ट भी है। बेटा रेडियल सिमेट्री भी सोलेंट्रेट है या नाइटेरिया है? एमसीक्यूज में आता है कि सोलेंट्रेट के अलावा रेडियल सिमेट्री किस में पाई जाती है? बेटा वो एक फाइलम है एकाइनोडर्मेटा, उसका जो एडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है और जो उसका लार्वा स्टेज होता है वो कौन होता है? बाइलेटरल होता है। अब बेटा बाइलेटरल सिमेट्रिकल जिसकी बॉडी डिवाइड हो जाए टू इक्वल पार्ट्स में, कितने में? टू इक्वल पार्ट्स में, ओनली इन वन प्लेन, ओनली इन वन प्लेन। और बेटा ये क्या होंगे? ये ऑर्गेनिज्म जो बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होंगे। क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक उनको कहते हैं जिनमें 3 जर्मिनल लेयर हो, 3 लेयर हो, एक्टो, एंडो, मीजो, 3 लेयर हो, उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट्स में, ओनली इन वन प्लेन में। अब एमसीक्यूज में आता है कि जो ट्रिप्लोब्लास्ट है या बाइलेटरल सिमेट्रिकल ये कहां से शुरू होता है? बेटा याद रखिए, फ्रॉम प्लेटिहेलमिन्थेस टू कार्डेट, प्लेटिहेलमिन्थेस टू कार्डेट। ये क्या है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल भी है और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है। एसिमेट्रिकल कौन होते हैं? 3 मैकेनिज्म है, एक होता है एसिमेट्रिकल, एक होता है सिमेट्रिकल। बेटा सिमेट्रिकल उनको कहते हैं जिसकी बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, एसिमेट्रिकल जिसकी डिवाइड ना हो जाए। इसमें सिर्फ एक आता है पोरिफेरा, और कभी-कभी आ जाते हैं एमसीक्यूज में कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिमेट्रिकल बॉडी या हैव एसिमेट्रिकल बॉडी। तो आपको पोरिफेरा नहीं आया होता है, फिर आप सोचते हैं पोरिफेरा तो ये नहीं, तो इसका दूसरा नाम आया होगा स्पंजिस। या कभी-कभी आ जाता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर एसिमेट्रिकल बॉडी, तो आपको इसकी जगह ना ये दिया होगा, ये दिया होगा, तो आप उसको क्या लिखा होगा? साइकॉन। ये इसका स्पीशीज है, या स्पॉन्जिला या लिपोसिलेनिया या यूप्लेक्टिला, ये नाम दिए होंगे, फिर आपने इसको क्लिक करना है। अब बेटा वर्म्स कीड़ों को कहते हैं, हेलमेंथोलॉजी, हेलमिंथिस। इसको बेटा किस तरह याद रखोगे? इसके लिए मैं सिंपल फार्मूला FRE जो ऊपर भी मैंने बयान किया, FRE फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, अर्थवर्म। FRE फ्री, फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, अर्थवर्म। बेटा फ्लैट वर्म किसके साथ ताल्लुक रखते हैं? प्लेटिहेलमिन्थेस। एस्कोटेप वर्म इसमें आता है, राउंड वर्म एसेलमिन्थिस में आता है, किसमें? एसेलमिन्थिस या निमाटोडा। अर्थवर्म फर्स्ट रो सेलोमेट, फर्स्ट रो सेलोमेट्स। एनिलिडा इसमें आता है, अर्थवर्म किस में आता है? एनिलिड में। तो एमसीक्यूज अक्सर ये देते हैं अर्थवर्म बिलोंग टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एनिलिडा है, ये सेलमिन्थिस है, ये प्लेटिहेलमिन्थिस है। तो बेटा ये याद रखें, FRE अर्थवर्म, एनिलिड, राउंडवर्म सेलमिन्थिस, फ्लैटवर्म प्लेटिहेलमिन्थिस। बेटा अब एमसीक्यूज में दिया जाता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज एसेलोमेट, तो बेटा एसेलोमेट कौन है? प्लेटिहेलमिन्थिस, स्यूडोसेलोमेट सेलमिन्थिस या निमाटोडा, और ट्रू सेलोमेट कौन है? ट्रू फर्स्ट ट्रू सेलोमेट वो एनिलिडा है या अर्थवर्म है। पहले ट्रू बॉडी कैविटी इसमें आ रही थी। ठीक, इसमें फॉर एग्जांपल में आप से पूछा जा सकता है टीनिया, सोडियम, लिवर फ्लो, ब्लड फ्लो, ये सारे फ्लैटवर्म है। इसमें स्केरस पिनवर्म का दूसरा नाम है एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस, एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस। बेटा ये दूसरे नाम भी याद रखा करें, ये अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, और अर्थवर्म में ये जो एनिलिड है इसमें अर्थवर्म, नेरिस, ये किसमें आते हैं? इसमें आते हैं, और लीच भी आता है। ठीक है, अब बेटा इस साइड पे आ जाए, मैंने 3 फाइला डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 6 फाइला डिस्कस करूंगा। बेटा इनको तमाम लेक्चरों को सुने फिर आपको डाइवर्सिटी अमंग एनिमल इतना मुश्किल नहीं लगेगा। बेटा इतना मुश्किल है नहीं। ठीक है, तो पहला पोरीफेरा या पोरीफेरा, सेकंड नेम है बेटा स्पंजिस, पैराजुआ से ताल्लुक रखता है। पैराजुआ जो मल्टीसेलुलर हो लेकिन नो सिस्टम। इससे पहले एक डिवीजन है प्रोटोजुआ, फर्स्ट एनिमल, वो यूनिसेलुलर है
और उसमें भी इम्यून सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जो आजकल हम प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, वो प्लाज्मोडियम और ये ट्राइपेनोसोम, ये इसमें आते हैं। अब ये पैराजोआ मल्टीसेलुलर, नो सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम इसमें नहीं होते। पिनाकोडर्म, एमसीक्यूज पे आता है, आउटर लेयर ऑफ कोलिफेरा इज नोन एज पिनाकोडर्म। कौन से सेल से बना होता है? पिनाकोसाइट से। इनर लेयर इज नोन एज कोइनोडर्म, कौन से सेल से बना है? कोइनोडर्म से, कोइनोसाइट से बना है, किससे? कोइनोसाइट से। और इस पे ऑस्टिया और आस्कुलम पे अभी भी एमसीक्यूज आए हैं और रिपीट भी हो रहे हैं। ऑस्टिया बेटा मिनी पोर्स होते हैं इसके स्पंजिस के बॉडी में, और इसके जरिए वाटर इंटर होता है, वाटर इंटर टू बॉडी। ऑस्कुलम वन लार्ज पोर होता है, क्या? वन लार्ज पोर, और इसके जरिए वाटर बॉडी से बाहर निकलती है। इसके एग्जांपल है एसएसएलई, एसएसएलई, साइकोन, स्पॉन्जिला, लिकोसिलेनिया, यूप्लेक्टिला। यूप्लेक्टिला बिलोंग टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम? बेटा अगर आपको याद हो कि ये कोरिफरन है तो फिर आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है? इस तरह याद रखें, एसएसएलई, साइकोन, स्पॉन्जिला, लिकोसिलेनिया, यूप्लेक्टिला। अब एमसीक्यूज में आ जाए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पंजी हैव ट्रांसपेरेंट बॉडी? तो यूप्लेक्टिला है, ट्रांसपेरेंट, खूबसूरत नजर आता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है सोलिंट्रेटा, सोलिनकेलियोस। सोलिंट्रेटा की लफ्ज़ी मानी है हालो इंटेस्टाइन। बेटा रेडियल सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है, यही एक इनवर्टिब्रेट में रेडिएटा में आता है सोलिंट्रेटा। इसका बेटा दूसरा नाम है नाइडेरिया, नाइडेरिया। बेटा याद रखें नाइडेरिया इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्पेशल स्ट्रिंगिंग सेल होते हैं जिसको कहते हैं नीमाटोसिस्ट। क्या? नीमाटोसिस्ट, स्ट्रिंगिंग सेल, जिसके जरिए ये अपने प्रे को बेहोश करते हैं, मदहोश। बेटा इसके एक्टो और एंडोडर्म में एक जेली लाइक सब्सटेंस होती है सेल, जिसको कहते हैं मीजोग्लिया। क्या? मीजोग्लिया। पॉलीमॉर्फिज्म इसके इंपॉर्टेंट हॉबी है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव पॉलीमॉर्फिक नेचर, या पॉलीमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो कौन होगा? सोलिंट्रेटा। इसमें दो किस्म के पॉलीमॉर्फिज्म कहते किसे है? द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन मोर देन वन फॉर्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। तो एक होता है पॉली, क्या होता है? पॉली, और दूसरा होता है मेडोसा। सेकंड इंपॉर्टेंट, इसमें ये कोरल रीफ बनाते हैं। इसमें एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है कोरल्स, उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट समुद्रों में डिपॉजिट होते हैं और ये एक रीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कोरल रीफ कहते हैं। यहाँ पे फिर ये फिशेस, क्रस्टेशियंस वगैरह अंडे देते हैं, उसके लिए एक हैबिटेट बन जाता है बेटा। गैस्ट्रोवेस्कुलर एक्टिविटी भी प्रेजेंट होती है इसमें। जेली फिशेस का एग्जांपल है मोटाइल है, हाइड्रा, ओबेलिया, कोरल्स, ये सीसाइल है, किसी सबस्ट्रेटम के साथ अपने आप को अटैच रखते हैं। फाइसीलिया पेलेजिका, ये पोर्टुगीज मेन अफवार ये है बेटा, जो एमसीक्यूज में आता है। फाइसीलिया पेलेजिका 12 सेंटीमीटर पर सेकंड, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी होती है जब ये मूवमेंट करता है। और यही वो जो रेड लाइक जेट प्रोपल्शन मेथड जो होता है ये इसमें होता है, जेट प्रोपल्शन मेथड अप्लाई होता है इसमें, ठीक है। पाई कन्वर्टेड टू मेडुसा, मेडुसा कन्वर्टेड इनटू पॉलिप। दिस फेनोमेना इज नोन एज मेटाजेनेसिस। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे जो जनरेशन चेंज होती है इसको कहते हैं मेटाजेनेसिस। क्या? मेटाजेनेसिस। ये न्यूट्रेटिव होता है, ये रिप्रोडक्टिव होता है बेटा। इसके बाद हम जाते हैं टुवर्ड्स प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटी कहते हैं फ्लैट, हेल्मिन्थिस कहते हैं वर्म्स को। फ्लैट वर्म डार्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड वर्म को कहते हैं, ठीक है। फ्लैट वर्म डार्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री इसमें होती है, बॉडी डिवाइडेड ओनली इन वन प्लेन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। पैरासाइट, टेपवर्म, लिवर फ्लूक, फिसिकुला हेपेटिका, टेपवर्म, थिनियासुलियम, ये नाम बेटा याद रखो। टेपवर्म, फिसिकुला हेपेटिका, क्या कहते हैं इसको? टेपवर्म, थिनियासुलियम, लिवर फ्लूक, फिसिकुला हेपेटिका, और ये ब्लड फ्लूक। फ्री लिविंग कौन है बेटा? इसमें प्लेनेरिया है, और ये ऊपर वाले क्या है? पैरासाइट है। और एमसीक्यूज में आता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थिस हैव अ हाई
रीजनरेशन एबिलिटी, तो कौन है बेटा? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम को बेटा कहते हैं फ्लेम सेल। क्या कहते हैं? फ्लेम सेल्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम में होते एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसको कहते हैं फ्लेम सेल। एसेलोमेट है, बॉडी की नहीं है इसमें। सेक्राइड डाइजेस्टिव सिस्टम है, दो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा। हमारा ट्यूब लाइक सिस्टम है और जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है उसमें सेक्राइड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। टीनिया सिगिनिटा टेपवर्म है या टीनिया सोलियम, ये बेटा पैरासाइट है ह्यूमन, पिग और केटल के, और कहाँ पे रहते हैं? इंटेस्टाइन। तो एमसीक्यूज में आते हैं कि टीनिया सिगिनिटा या टीनिया सोलियम इज द एंडोपैरासाइट of which one of the following? Human, pig and cattle, all of the above. उम्मीद है बेटा आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके और बाकी जो 6 फाइल है उस पर कंप्लीट डिस्कशन दूंगा और स्पेशली जो अभी बार बार एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं उसको डिस्कस करूंगा, और साथ में आखिरी लेक्चर में पहले कार्डिएट, फुली कार्डिएट पे, जिसमें हम फिशेस, एम्फीबियन, रिप्टाइल, बर्ड्स और मैमल पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।